कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन राधे श्याम जी, आज चैतन्य लीला माधुरी का 30वां सत्र है। पिछली बार हम लोग जैसे श्रीवास आंगन में सप्त प्रहरिया भाव महाप्रकाश महाप्रभु का जो है उसका हमने कुछ भाग किया था। कुछ भक्तों पे कृपा हुई और कुछ का इस तरह से हम आगे आज पढ़ने वाले हैं। इसको एक विद्वान ऐसे इसको कंपेयर करते हैं, जिस तरह से श्री कृष्ण बलराम जी ने जब कंस के रंग मंडप में जब प्रवेश किया तो किसी को किसी रूप में दर्शन हुए। जैसे जो विद्वान हैं उनको बहुत ठाकुर जी बहुत लगे, सूझबूझ वाले लगे। जो वहां मथुरा की नागरियां थीं उनको बड़े नायक शिरोमणि रसिक शेखर प्रतीत हुए, और जो पिता के थे उस हिसाब से उनको पुत्र का उनका भाव आया वात्सल्य की इनका भी कैसे होने वाला है। कि तब वहां पर विभिन्न प्रकृति के जैसे जैसे मनुष्य बैठे हुए थे, अपनी अपनी भावना के अनुसार, जैसे हम कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उन्होंने सब विभिन्न विभिन्न रूपों के दर्शन किए और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग रस के अनुभव उनको सबको हुए। तो उसी प्रकार से ये जो श्रीवास आंगन में
प्रभु अलग अलग रूप से सबको दर्शन दे रहे हैं। उसकी यहाँ पे तुलना हुई कि प्रभु में सारे समावेश हैं। प्रभु तो सबके स्रोत हैं, सब अवतारों के अवतारी, पूर्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान है, उनमें कुछ माइनस तो है नहीं। तो इस तरह से उनमें जिस तरह से आया कि सबको अलग अलग से दर्शन हुए। तो हमने श्रीवास, पहले तो उनका पहले उस दिन तो ऐसा प्रभाव था एकदम से आते ही एकदम भगवद अभिष। उसके बाद उनका अभिषेक हुआ कितने कलशों से, फिर उनका पूजा अर्चन षोडशोपचार हुआ, फिर उन्होंने भोग लगाया, फिर आरती वंदन हुआ, फिर उन्होंने बैठकर कृपा प्रारंभ की। वो श्रीवास आंगन वो नंद भवन या नंद सदन से कम नहीं था, नंद के आंगन से, या अयोध्या में जो दशरथ भगवान का जो महल है उससे कम नहीं था। कहते हैं कि रात्रि में तो ये संकीर्तन होता, संध्या कालीन से सब तैयारियां प्रारंभ हो जाती। हमारे यहाँ भी कब कुछ छोटा सा होना हो तो हम अपनी तरफ से करते हैं ना। यहाँ तो कितने पार्षद, बैठने की जगह नहीं रहती थी, इतना लोग, और इतना बड़ा है वो जो श्रीवास आंगन इतना बड़ा है। तो सुबह के समय में श्रीवास जी जब चलते थे वहां पर, तो उनको लगता था अच्छा मैं इधर से होके जाऊं, इधर तो कल रात्रि में महाप्रभु का आवेश था। उनको लगता था मैं यहाँ पे पांव नहीं रखूं अपने, यहाँ पे तो महाप्रभु के चरण थे, यहाँ तो नित्यानंद प्रभु थे, यहाँ तो ये जो झांकियां थी उनके हृदय में सारा दिन ही घूमती रहती थी। और उनको रोज ऐसे नित्य प्रतीक्षा होती थी कि श्रीवास आंगन की तो कहाँ तक तुलना करें। उन्होंने पहले श्रीवास आंगन, श्रीवास जी के ऊपर उन्होंने कृपा की जिस तरह से, तो उन्होंने उनको ये भी बताया कि किस तरह से उनके ऊपर उन्होंने कृपा की। हम पूरा तो वर्णन पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके जो गुरु थे, बचपन के गुरु, अब ये जो बातें हैं उनके जन्म से पहले की हैं, क्योंकि श्रीवास जी की भी तो उम्र उनके पिताजी के बराबर की है। देवानंद को उन्होंने बोला कि देवानंद तुम्हारे जो गुरु थे ना, मैंने उनको कृपा दंड दिया था। कहते कैसे, तब तो आप थे ही नहीं। तो कहते वो विद्यानगर में तुम पढ़ते थे ना श्रीवास, देवानंद पंडित बड़े ज्ञानवान और तपस्वी थे पर भक्तिहीन थे, और वे जब तुम्हें भागवत पढ़ाते थे, एक बार उनके भागवत पाठ में जब तुम्हें इस तरह से तुम प्रेमाविष्ट होकर रोने लगे, क्योंकि तुम्हें भक्ति में रुदन रोना ये शुभ लक्षण है। अगर तुम्हारा मन द्रवित होना प्रारंभ हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनके छात्रों को और देवानंद पंडित ने डांट दिया श्रीवास जी को कि तुम ये क्या कर रहे हो, पीछे हटो, तुम्हारा ये जो क्रंदन है ना, ये सबको व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तुम इस तरह से रो नहीं। तो देवानंद ने उनका विरोध नहीं किया, वो श्रीवास के उनके बराबर में नहीं खड़े हुए, लेकिन उन्होंने उस समय डांट दिया। और कुछ ही दिनों के पश्चात महाप्रभु, वो तब तो हुआ ही नहीं था, उनका अवतार ही नहीं हुआ था, बहुत हुआ भी होगा तो शायद बहुत छोटे होंगे, ऐसा तो उनमें तो गया के बाद ही सब हुआ। तो कहते मैं देवानंद में के सामने तो मैं रुद्रवेश बन के उसको मैंने बहुत खूब डांटा और कहा कि तुमने छात्र श्रीवास को तुमने बाहर निकाल दिया, और भक्ति के बिना की बात कुछ भी हो, थोड़ी सी हमें समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति के बिना भागवत का अर्थ अगर ढूंढना चाहें तो भी नहीं हम ढूंढ सकते। अगर ऐसे तुमने कोई भी ग्रंथ पढ़ लिया, लेकिन भक्ति उसमें समाहित होनी बहुत बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा भागवत पढ़ाने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं, क्योंकि तुम में भक्ति नहीं है। अगर तुम्हारे में भक्ति नहीं है, तुम खुद ही उस रस को नहीं समझ सकते, तो तुम ये बंद कर दो भगवत पढ़ाना।
और महाप्रभु के चरणों में उन्होंने बाद में देवानंद पंडित ने उनको समर्पण उनके चरणों में किया और अपने अपराध का भंजन किया और इस तरह से कृपा दंड देकर ये सारी की सारी बात उन्होंने उनको फिर बाद में बताई श्रीवास जी को। और श्रीवास जी एकदम से, क्योंकि ये तो गोपनीय बात थी, अभी पाठशाला में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये तो उन्हीं को पता था। फिर उन्होंने अद्वैताचार्य पे ऊपर कृपा की, हमने सब समझा। अद्वैताचार्य जी ने भी उनसे यही वर मांगा कि प्रभु आप करुणा सागर हो, आप इसी कार्य हेतु आपका अवतरण है, आप कृपा करने के समय ये मुझे वचन दीजिए कि आप ये नहीं देखेंगे कि कौन पतित है, कौन विद्वान है, कौन स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पात्र है, अपात्र है, आप इसका विचार नहीं करेंगे। आप करुणा जैसे आप हरेक के ऊपर बरसाएंगे, आप वैसे ही सबके ऊपर रखेंगे। ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने मुरारी गुप्त के ऊपर की, जो हनुमान जी के जो आवेश जिनका है, तो उन्होंने हनुमान जी का आवेश उनको जैसे आता था, तो उनको हनुमान जी के उस भाव से उन्होंने राम दरबार का उन्होंने दर्शन किया और नित्यानंद जो प्रभु खड़े थे, तो वहां पर फिर उसके पश्चात हरिदास जी के उनके ऊपर कृपा की। हरिदास जी को उन्होंने बताया कि किस तरह से कि तुम्हें कोड़ों की मार पड़ी थी ना, तो उन्होंने कहा कैसे प्रभु, मुझे तो पीड़ा नहीं हुई थी। कहते तुम्हें कैसे पीड़ा होती, मैं तुम्हारी पीठ पर था, मैंने वो धारण कर लिया था हरिदास, मैं तो उनको उसी समय दंड देना चाहता था, लेकिन तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम अपने उनके लिए वो जल्लाद तुम्हारे पे बने हुए थे और तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं उनको कैसे दंड दे देता। फिर उन्होंने क्या मांगा, ये हमें मांगने की रीति सिखा रहे हैं कि कैसे वैष्णव जन किसके लिए क्या मांगते हैं। उन्होंने ये मांगा कि मुझे आप अपने वैष्णव के यहाँ, किसी भक्त के यहाँ, चाहे मुझे कीट बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, मुझे उनका ही उच्छिष्ट की प्राप्ति हो, प्रसाद की प्राप्ति हो, मुझे किसी भी अवैष्णव के घर में। अब ये जो बातें हैं वही समझ सकेगा जिसने भक्ति के रस को चखा है। जिसने भक्ति नहीं समझी है वो क्या समझे कि ये लोग क्या करते हैं। अभी भी निंदा करने वाले तब भी बहुत थे, अब भी बहुत है, अभी क्या कम है क्या। तो धीरे धीरे इस तरह से गंगादास पंडित जो उनके हैं, शुक्लांबर ब्रह्मचारी हैं, उनको सबने आरती की, सबका फिर आगे, क्योंकि सप्त प्रहरिया भाव है, अब हम वहां से जहां हमने छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अद्वैताचार्य को उन्होंने बोला कि मैं मुरारी और मुकुंद पर कृपा नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मुरारी पर तो कर दी। मुरारी के साथ बहुत सारी लीलाएं हैं, हम उसके बारे में भी बाद में थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन मुरारी को फिर भी कृपा हो गई, लेकिन मुकुंद का नाम ही नहीं ले रहे प्रभु, मुकुंद का नाम ही नहीं ले रहे। और सबको पता है मुकुंद के बिना तो संकीर्तन होता ही नहीं है। मुकुंद इतने सुंदर गाते हैं, इतना उनका भावावेश है, तो कैसे मुकुंद तो उनके बड़े लाडले हैं, लेकिन उनके ऊपर कृपा ही नहीं हो रही है, उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब इनकी मुरारी जी ने भी जो उनका मांगा था, हाँ एक बार पढ़ जाएं कि मुरारी ने उनका ये मांगा कि हर जन्म में मैं आपका सेवक रहूं और आप मेरे स्वामी रहें, और ये मैं नाता कभी ना भूलूं। ये एक एक बात जो है ना, किसने क्या मांगा। अब देखो, जन्म मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें वो मांगना सिखा रहे हैं कि जन्म जन्म में ठाकुर आप हमारे पास रहना, हमें आप अपना दासी बनाए रखना, ये ना मैं कभी भूलूं। तो उसके पश्चात जब उन्होंने मुरारी पर कृपा की, फिर उन्होंने उनको फिर भी नहीं, उन्होंने उनको आवाज नहीं दी, उनकी भी बात फिर भी बाद में नहीं आई। फिर
उन्होंने एक बार सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, एक एक भक्त को ठाकुर अपने आप बुला रहे हैं और आगे आगे बात कर रहे हैं। तो एक प्रहर रात्रि बीत गई है, एक प्रहर रात्रि बीत गई है। नदिया के समस्त भक्तगण आज श्रीवास आंगन में अवस्थित हैं, सब लोग आते जा रहे हैं। आज जो द्वार हैं वो बंद नहीं है, आज द्वार बंद नहीं है। करुणामयी श्री गौर भगवान भक्तराज सब पर कृपा कर रहे हैं और प्रेम भरी चितवन से सबकी तरफ निहार रहे हैं, मृदु मृदु मुस्कान दे रहे हैं। एकदम से अचानक क्या कहते हैं ठाकुर, आपने सबकी तरफ देख रहे हैं कि कौन कौन है कि और कौन कौन नहीं है। कहते हैं जाओ, श्रीधर नहीं दिखाई दे रहा, जाओ झट से उसको बुलाकर लेकर आओ। अच्छा, वह बेचारा महान कष्ट पाकर मेरा भजन करता रहता है, आज उस भजन के फलस्वरूप उसको बोलो आकर मेरा दर्शन करो। कितनी कृपा है कि घर से बुलाकर उसको बुला रहे हैं कृपा करने के लिए। देखो, हाँ, इतना कहकर आप फिर बोले भक्तों, और भी जो मेरा कोई भजन करता हो आप उसको भी बुला लाओ, आज सबको मेरा दर्शन करके मनोरथ उसको पूर्ण करने दो। स्वयं आवाहन कर रहे हैं, तुमको जो जो स्मरण में आ रहा है ले आओ। धन्य है दया सागर आपकी दया को, ओहो आपके बराबर ऐसा कौन सा अवतार होगा, कौन से स्वामी होंगे जो दीनहीनों को बुलाकर प्रेम भक्ति का प्रदान करे। हम भी उस पंक्ति की श्रेणी में हम आए हुए हैं, श्रीवास आंगन में हम भी हैं। तो उन्होंने उनको बोला, महाप्रभु के अपने प्रिय भक्त श्रीधर को बुलाने के लाने के लिए भक्तों को भेजा। घर पे थे वो, वहां नहीं थे। हाँ, और क्या कर रहे थे, ये जो श्रीधर जी हैं उससे हम परिचित हैं ही हैं क्या, जो थोड़ी बहुत सब्जी उनके थोड़ा सा बागीची में उग जाती है उसको ही वो बेच देते श्रीधर से, और वो केले का थोड़ और केले का फूल और महाप्रभु से जो शाकपात लेकर जाते हैं उसमें भी वो मोल भाव करते हैं और पैसा कभी नहीं चुका कर जाते। उनकी आपस में लगती है। वो कौन है, वो कुसुमा मधुमंगल सखा, कोई कहते हैं मधुमंगल सखा है, कोई कहते हैं कि मनसुखा और कुसुमासव सखा के उसमें अंश है। मधुमंगल मनसुखा कहो या कुसुमासव सखा का उसमें है। तो इस समय वो क्या कर रहे थे, आपका श्री नदिया नगरी में ही निवास है और 4 प्रहर रात्रि में वो अपने घर में जगकर उच्च स्वर से प्रातः काल तक हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। इसे जो आसपास के जो पाषंडी हैं वो निद्रा ना आने करके उनको बहुत दुख लगता है कि ये क्यों इतना शोर करते हैं। खैर शोर तो नहीं, अब एक जने का क्या शोर होगा, लेकिन उनको लगता है कि ये क्यों इतना जोर से दरवाजा बंद करना, ये करना, इसको क्यों। लेकिन इनको कुछ भी खेद नहीं है, ये हरि की कृपा ही समझते हैं कि अगर कोई ताना भी दे जाता है। तो अभी 1 प्रहर रात्रि अवशेष थी जब उनको कोई लेने के लिए पहुंचा वहां पर, और वैष्णव चूड़ामणि श्रीधर जी अपने इष्ट देव का नाम जपते हुए श्री गंगा जी जाने की तैयारी में ही थे। अब महाराज कहते सबके सामने तो सारे बहुत अलर्ट होके अच्छे बन के रहते हैं, कभी किसी को देखना हो तो एकांत में देखना, कि जब वो एकांत हो उसके पास सब एवेन्यूज ओपन हो, वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो वो भजन रत है या नहीं है। लेकिन वो उस समय वैसे जब भी वहां पहुंचे तो गंगा जी जाने की तैयारी ही कर रहे थे और भगवत नाम का जप कर रहे थे। तो उन्होंने सबको जब देखा ऐसे 1-2 जन मुझे बुलाने आए हैं, घबरा गए बेचारे। उसी समय महाप्रभु के द्वारा भेजे हुए भक्त पहुंचे, बोले भक्तराज चलो, आपको ने हरि ने बुलाया है, उनके दर्शन कर अपना मनोरथ सफल करो। आहा, जिनका नाम वो जप रहे थे वे नामी स्वयं बुला रहा है, भला उनके आनंद का क्या ठिकाना हो। श्रीधर जी तो प्रभु का नाम सुनते ही जैसे मानो प्रेम मूर्छित से हो गए। भक्तवृंद जैसे तैसे उन्हें उसी अवस्था में गौर हरि के सन्मुख ले गए
और दरिद्री ब्राह्मण का प्रेम देखकर मन महाप्रभु को बहुत आनंद हुआ और अपनी कृपा दृष्टि करते उन्हें सावधान किया और बोले, श्रीधर देखो मेरा दर्शन करो, स्तुति करो ना मेरी। सबको दे रहे हैं और ये जिसको नहीं आ रहा स्तुति करना तो उसको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वाणी देता हूं। हाँ, हरिदास जी को भी बोला इस तरह से, तो कहते श्रीधर मेरी स्तुति करो ना। देखो श्रीधर प्रेम अश्रुओं की झड़ी लग रही है, बोले नाथ मैं मूढ़मती शाक पात बेचने वाला, मैं आपकी स्तुति कैसे जानूं प्रभु, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना। कमल नेत्र श्री गौर भगवान ने मुस्कुराकर कहा, आप जो कुछ भी आज उच्चारण करोगे वो मेरे लिए वेदवाणी होगी। जब बस जहां श्री सनातन अविनाशी आज्ञा भगवान की आज्ञा हुई, तभी श्री सरस्वती जी भी आकर भक्तराज की जीवा के ऊपर अवस्थित हुई। बहुत एक एक भक्त का एक एक पन्ने की स्तुतियां हैं, एक एक पन्ने की, हमने सारी नहीं पढ़ी हैं, चैतन्य भागवत में सबका उल्लेख है। तो कैसे उन्होंने भक्तराज श्री गौर किशोर की स्तुति करने लगे। थोड़ा सा पहली पंक्ति, बीच में से एक पंक्ति और आखिरी पंक्ति पढ़ के प्रणाम करके हम आगे चले। हे महाप्रभु आपकी जय हो, हे विश्वंभर आपकी जय हो, हे नदिया पुरंदर आपकी जय हो, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों के नाथ आपकी जय हो, पुण्यवती शची माता के गर्भ से उदय होने वाले चंद्र आपकी जय हो। और खूब उन्होंने उनकी जय, और आप ही मुक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति हो, योग सिद्धि आप हो, नदिया में प्रकट हुए हो, लेकिन अपनी भक्ति को छिपा छिपा रखी है। लेकिन आप अब उस भक्ति रत्न को लुटाने के लिए आपका अवतार है। आपने ही भीष्म पितामह को से संग्राम में उन्हें पराजित होना पड़ा था, और यशोदा रानी के बंधन से आप ही दामोदर बन के उन्होंने इस तरह से स्तुति करी। सत्यभामा का नाम, द्वारिका का नाम, सुदामा का नाम, कितने भक्तों के नाम ले लेकर उन्होंने खूब उनकी स्तुति करी और कहने लगे, हे नाथ अब ऐसा धन आपके पास जो है वो आपकी भक्ति है, सो उसको छिपा कर रखे हुए आनंद में आप अजित हुए विचरते थे प्रभु, लेकिन आप पकड़ में आ गए। ये भक्ति आप किसको नहीं देते थे? क्या है ये? अनर्पित चरी। अनर्पित चरी जो बहुत मनवंतरों में, बहुत कालों में से कलयुग में, ये ऐसा वही कलयुग जो हमने पढ़ा था पहले कि जो कलयुग फॉलोइंग द्वापर में के आता है, जहां भगवान कृष्ण का, उसी में महाप्रभु आते हैं। हमारे से अधिक कोई भाग्यवान नहीं है। यही अनर्पित चरी। तो अभी आप पकड़ में आए हो, अब आपकी माया ना चलने वाली। हाँ, तो अब आप और युगों में तो आपको 2-4 भक्त ही बांध पाए होंगे, और आपको घर घर में अब बंधना पड़ेगा ठाकुर। अब आपका छलावा नहीं चलेगा। भक्त वत्सल गौर भगवान श्रीधर की स्तुति से अति प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। कहते श्रीधर जो इच्छा हो सो मांग लो, तुम मांगो ना, मेरे दर्शन का फल है। हाँ, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं मांगने की, ये भी रीति सिखा रहे हैं। अनन्य भक्त हैं। हाँ, तो अब अभी रीति भी होनी चाहिए। अब राजा से, रानी से आप क्या मांग लोगे? मुझे आप थोड़ी छोटी सी चीज क्या मांगोगे? और फिर अगर आप किसी बड़े के पास एक तमीज से जाओ, उससे मांगने की भी क्या रीति नीति, वो आपके ऊपर क्या ना दे दे आपको। भक्त चूड़ामणि श्रीधर ने रोते रोते कहा, मेरे नाथ अनेक जन्म में ठगाई में आ गया, अब ना आऊंगा। आप मांगने के लिए कहते हो, ये हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। मुझे ये दे दो प्रभु, ये दे दो, ये दे दो। और हमारी इच्छाओं को, वो इच्छाओं के बंधन से हम स्वयं ही बंधते 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 अपने आप को कितने जन्मों के बंधन में बांध देते हैं, और हम गिरते जाते हैं। कितने हम गिरते जाते हैं। उन्होंने कहा ये ठगाई है। प्रिया जी ये सीता जी जब दंडकारण्य में आई तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे कहते हैं, बड़े महाराज जी, कि तुम मांग मत लेना कुछ इनसे,
ये तुम्हें ठग रहे हैं। उन्होंने लड़ पड़ी सीता जी, ये लड़ पड़ी, मैं लुटा दूंगी तुम्हारा जो अनन्य प्रेम है, जो भीतर है, जो मेरा प्रेम है, मैं बांट दूंगी, मैं लुटा दूंगी, चौराहे पे लुटा दूंगी। और उनको सिखा रही हैं प्रिया जी कि तुम मांग मत लेना। यही ठगी है ठाकुर जी की। किसी भक्त को उस ठगी में नहीं आना चाहिए, सिखा रहे हैं। कहते अब ना मैं आऊंगा। और श्री भगवान भक्त की परीक्षा ले रहे हैं, अधिक परीक्षा करते हैं। जब आप छोड़ने की तैयारी में होगे ना, तो वो आपके आगे बीसियों प्रलोभन रखेंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। क्यों तू जा रहा है छोड़ के ये सब कुछ, कितना सब कुछ सुविधाजनक है, क्यों जाना है, वो प्रलोभन देंगे। हाँ, परीक्षा अधिक करते हैं। आपने फिर कहा श्रीधर तुमने मेरा दर्शन किया है, निष्फल थोड़ा हो जाएगा, तुम्हें तो वरदान मांगना ही पड़ेगा। लेकिन भक्त भी भगवान से कम चतुर नहीं है। श्रीधर जी बड़े चतुर हैं। जब आपने देखा आज इनसे वर बिना मांगे ना सरेगी, तो आप बोले अच्छा भगवान, यदि आप नहीं मानते तो ये वर दीजिए, जिस ब्राह्मण ने मेरा शाक पात जो चुराया है ना, हाँ, पीछे मेरी आंख के वो चुराया करता था, वही ब्राह्मण जन्म जन्म में मेरे साथ रहे, मेरा स्वामी बन के मेरा मित्र रहे। और जिस ब्राह्मण जो ने मेरे साथ वो बार बार झगड़ा किया करता था, बस जन्म जन्मांतर पर्यंत मैं उसी ब्राह्मण के चरणावृंद की शरण ग्रहण करता रहूं। वो इस तरह से हमारी प्रणय कलह होती रहे। ये श्रीधर जी ने मांगा। कितने चतुर है। नाता मांग लिया ना, सब कुछ मांग लिया उनसे। ये सुनकर गौर हरि मुस्कुराते हुए बोले श्रीधर ये तो हमने तुम्हें दे ही रखा है, कहा हम तुमसे कम झगड़ते हैं क्या, और कुछ मांगो ना। श्रीधर ने देखा ये तो और कठिन परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। अब तो आप अश्रुपात करने लगे, अत्यंत दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करने लगे, मेरे नाथ मैं और कुछ नहीं चाहता, बस एक यही इच्छा है कि रात्रि दिन मेरे जीवा से आपका नाम ना छूटे, आपका स्मरण निरंतर बना रहे। राम सुखदास महाराज जी हर बार यही लिखते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। क्षण क्षण में प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि एक वो घर में एक आ गया है कि वो लगा लो, एक इतना सा लगा लो जो आपको 20 मिनट के बाद रिमाइंडर देगा कि आपने नाम नहीं लिया है। हाँ, 20 मिनट आप अपने साथ उसको रखो, 20-20 मिनट के बाद एक बार राधा बोल दो। प्रेमानंद महाराज कुछ ऐसा उनके शिष्यों ने चलाया है, मैंने सुना है ऐसा। लेकिन कि नाथ मैं भूलूं नहीं, ये संबंध है ठाकुर जी का, हमें भूलना नहीं है। जन्म जन्म में ठाकुर हम आपके कृतदास हैं, आपके बिके हुए हैं। श्री गौर भगवान भक्त की गौर भगवान ने जो ये भक्त की परीक्षा ली, उसमें वो उत्तीर्ण हुए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे श्रीधर तुम मेरे सच्चे दास हो, इतना मैंने तुम्हें भुलावा डाला लेकिन फिर भी ना तुम भूले। मैं तुम्हारे से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हारे को वेद गोप्य सुदुर्लभ प्रेम भक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम छोड़ दो ना उसके ऊपर, तुम छोटी छोटी इच्छाएं मांग कर हम अपने आप को ठगे भी जाते हैं और गिरते भी जाते हैं, लेकिन तुम उनके ऊपर छोड़ दोगे कि हमने वो बेचारा हमारा भगवान कर्जदार हो जाता है कि ये मुझसे कुछ मांगता ही नहीं है, मैं इसको क्या ना दे दूं इसको। श्रीधर आप धन्य हैं। आहा, जो धन आपको आपने शाक पात बेचकर पाया है वह कोटि कल्प में भी कोटीश्वर नहीं पा सकते। आपको हम सबका प्रणाम है। श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो सज्जन इस पवित्र कथा को श्रीधर जी का भक्ति पूर्व पठन में श्रवण करेंगे उसको निश्चय ही वो प्रेम धन प्राप्त होगा जो श्रीधर जी को प्राप्त हुआ। भक्त श्रीधर जी पर कृपा दृष्टि कर श्री गौर हरि सब भक्तों से कहने लगे अब कौन आगे आता है, बुला रहे हैं, और कौन है। सुनकर भक्तों को बहुत आनंद आ रहा है। सर्वप्रथम अद्वैत प्रभु वापस से आए, प्रभु कृपा करके मुझे ये वरदान दे दीजिए कि जो बेचारे कर्मों से मूर्ख, उनको बहुत फिक्र है, भगवान शिव पकड़ के लेकर आते हैं,
अपने लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर आते हैं भगवान शिव कि अच्छा, फिर भगवान शिव ऐसे हैं कि जो जो आपकी जरूरतें भी हैं, आवश्यकता भी हैं, वो भी आपको दे देते हैं। लेकिन जब आप उनसे भी कुछ नहीं मांगते हो तो वो उनके हृदय में जो संचित राम प्रेम और कृष्ण प्रेम है वही आपको वो देते हैं। वो जब ठोक बजा के गुरु तत्व हैं भगवान शिव, जब उन्होंने देख लिया कि ये अब ये कुछ नहीं मांगने का, किसके बुलावे में नहीं आने वाला है, वो फिर उनको दुर्लभ भक्ति वो दे देते हैं। तो उनको उन्होंने कहा, तो वो कहते हैं अद्वैताचार्य, कर्मों से मूर्ख जो नीच है, अधम है, प्रभु दरिद्री जो है, उनको लग रहा है कि कोई रह ना जाए, मैंने ये ना हो कि मैंने किसी के बारे में बात ना करी हो। अब देखिए कैसे कैसे सब वरदान मांग रहे हैं। ये ऐसे भक्तों को पहचानना भी कठिन है, और ऐसे निष्किंचन परोपकारी भक्त तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा पात्र कोई एक विरले ही होते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि एक से एक बड़े हैं जो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, बस ठाकुर से ठाकुर को ही मांग रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, तुम ठाकुर से मांगते हो या ठाकुर को मांगते हो, इतना सा ही फर्क है। तो सब अपने, और प्रभु सुन रहे हैं, हम भी रुक के उनको बोलें कि ठाकुर हमें आप ही चाहिए, वो सबकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, सब भक्त अपनी अपनी इच्छानुसार, कोई स्वार्थ ना चाहकर भक्ति के बाधक विघ्नों को ही दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे भक्ति में ये विघ्न आ रहे हैं, प्रभु आप दूर कीजिए। अच्छा, अब कुछ उन्होंने ऐसे ही नाम लिखे बिना ही बताया। कोई कहता है, प्रभु मेरे पिताजी मुझको आपके पास आने नहीं देते हैं, आप ऐसी कृपा करो जो उनका चित्त श्रद्धालु हो जाए, वो भी उनका मन भी आपकी तरफ रत हो जाए। अब देखो, वो जिनको जिनको जो जो विघ्न आते हैं, ये इस समय महाप्रकाश है, सप्त प्रहरिया भाव है। हम भी अपने मन की आशा रखें ठाकुर से, ठाकुर अवश्य पूरी करेंगे। कोई कहता है, दयालो प्रभु सुन रहे हैं, दयालो मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे शिष्य के मन में आपकी भक्ति हो। किसी ने कहा, नाथ मेरी स्त्री का स्वभाव बहुत चंचल है, ऐसी दया करो जो वो आपके भजन में लग जाए। सबको कैसी कैसी, हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स है ना, सबको अलग अलग से अपने भाव से कहते हैं। लेकिन एक बात हम सोचें, देखो जो घर में जिसके ऊपर सबसे पहले कृपा होती है ना ठाकुर जी की, सबसे अधिक ठाकुर जी उसके ऊपर रीझे हुए हैं। फिर वो देखते हैं कि इसके साथ साथ इसके परिकर के कितने लोगों को मैं हुक कर सकता हूं, फिर उसको वो माध्यम बनाते हैं। जैसे वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को रख सकते हैं। तो इसमें कभी मत सोचना कि तुम्हारा फला ये तुम्हारे मित्र या तुम्हारे वो भक्ति के रास्ते में नहीं चल रहे, वो धीरे धीरे सब आएंगे, क्योंकि भक्ति एक संक्रामक रोग है, कंटेजियस है। वो जल्दी से, जैसे खुजली का रोग होता है ना, वो जल्दी से लगता है, और नहीं तो अपना रंग तो वो दे ही देगा कभी ना कभी। तो वो ऐसे मांग रहे हैं। कोई बोला, दयानिधे कृपा करके मेरे सेवकों को भी, अपने सेवकों के लिए मांग रहा है, मेरा घर में सब है लेकिन मेरे सेवकों में भक्ति नहीं है, सेवकों को भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। और किसी ने प्रार्थना करी कि मेरे नाथ, मेरे श्री गुरुदेव के चरणों में दृढ़ भक्ति हो। ये सब मांग रहे हैं, हम भी मांगे ठाकुर से। ठाकुर ने कभी नहीं बोला, और इतना सुंदर सिखा रहे हैं, क्या क्या हम मांग सकते हैं। इस प्रकार सब भक्तों ने श्री गौर भगवान से कुछ स्वार्थ ना चाहकर, स्वार्थ रहित किंतु भक्ति वर्धक वरदान मांगे, जिससे सबकी भक्ति बढ़े, यही प्रार्थना करी। और प्रसन्नता पूर्वक प्रभु, सप्त प्रहरिया भाव है, पूरा चल रहा है, रात्रि भर चल रहा है, सबकी तथास्तु करके सबके मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। शिष्य गौर भगवान की लीलाएं अत्यंत अगाध हैं, उनको समझना हर एक के बस का काम नहीं है। जिसको श्री गौर हरि कृपा करके जनाना चाहे वही जान सकता है। आप बोलो, आपको कितने बरस पहले कुछ पता था गौर महाप्रभु कौन है? नहीं पता था।
है ना। अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो हमें हमें ठाकुर जी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें हरि नाम का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को ठाकुर जी का दूत समझेंगे तो हमारी भक्ति में उत्साह भी बना रहेगा और आगे भी हम अपने उस कार्य को बढ़ाएंगे जिसके लिए ठाकुर जी ने हमें सबसे पहले चुना है। तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। गौर हरि बड़े कौतुकी हैं। और फिर भी श्रीवास पंडित भी चक्कर में पड़ गए, इनके अतिशय अंतरंग भक्त। लेकिन हाँ, श्रीवास पंडित भी चक्कर में पड़ गए तो औरों की क्या बात है। प्रिय भक्तवृंद, आप भी उस अद्भुत लीला को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे तो ध्यान पूर्वक उसको श्रवण कीजिए। सब भक्तगण हरि से मनवांछित फल पाकर सब आनंदित हैं, मग्न हो रहे, जय जयकार हो रही है, सबको खूब आनंद आ रहा है। लेकिन आंगन के बाहर कोने में से किसी के रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। सबने देखा कि श्री हरि के अत्यंत प्रियतम परम भक्त मुकुंद जी खड़े, एक और खड़े होके टप टप अश्रुपात कर रहे हैं। उनको ठाकुर बुला ही नहीं रहे। श्रीवास इसी चक्कर में आए। हाँ, लेकिन ठाकुर किसके ऊपर किसको माध्यम बनाकर क्या कृपा करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ये देखकर श्रीवास जी को बहुत दुख हुआ। वो एडवोकेट करने आए उनको, श्रीवास जी आगे बढ़कर। परंतु किसी की भी इसके विषय में कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा। अंत में श्रीवास पंडित ने साहस करके गौरहरि से प्रार्थना करी, हे जगदीश्वर, मुकुंद का क्या अपराध हुआ है, आपने इसको क्यों छोड़ दिया। आप तो घर से बुला रहे हैं और वो आंगन में खड़ा रो रहा है। मुकुंद तो आपका प्रियतम है, हम सबको भी प्राणों के बराबर है, भक्ति परायण तथा सब और से सावधान भी है। मेरे नाथ, हमें तो कोई अपराध नहीं दिखता। यदि कोई अपराध हुआ भी हो तो कृपा करके दंड देकर आप दंड दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन शरण में ले लीजिए। हे अशरण शरण, अपने दास को इस तरह त्यागिए मत। भगवान जब तक आप ना बुलाएंगे वो वहां रोता जाएगा, वो आएगा नहीं। दया करके नेक बुलाओ तो। अब जो दया के सागर ही उसको कहना पड़ रहा है कि दया करो, दया करके नेक बुलाओ तो। और गौर भगवान इस समय मुकुंद की परीक्षा ले रहे हैं। इसका श्रीवास पंडित को तनिक ध्यान भी नहीं है, इसलिए आप श्री गौर हरि से इतना कह गए। परंतु श्री गौर सुंदर भी बड़े चतुर हैं। कृत्रिम रोष करते हुए बोले, इस मुकुंद के लिए तो मुझे कभी कुछ कहना ही ना। ये कभी तो दांतों में तृण लेके प्रार्थना करता है, कभी लाठी मारता है, मुझे निर्गुण निराकार करता है, गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, कभी उस सभा में बैठता है, कभी उस सभा में बैठता है। हाँ, और मुझे ये लाठी जैसी लगती हैं। ऐसे कपटी को तो मेरे दर्शन हो ही नहीं सकते। मुकुंद भी सब बातें सुन रहा था, दूर थोड़े ही था, सब सुन रहा था। व्याकुल होकर और रोने की आवाज उसकी बढ़ गई और कहने लगा, श्रीवास जी कृपा करके प्राणनाथ से बस ये पूछ दीजिए कि वे मुझे कभी दर्शन देंगे या नहीं। केवल आप ये पूछ दीजिए। बड़ी सुंदर लीला है सबकी सब। थोड़ा सा हम विश्राम करके इसमें हम ये सोचे पहले, ये हैं कौन, मुकुंद हैं कौन। थोड़ा सा हम इसका भागवत में से प्रसंग लेते हैं। हमें अब की बार हमने राधा दामोदर का भी जब प्रसंग किया तो हमने ये समझा कि ये कौन है। तो उसमें हम थोड़ा वापस चलते हैं। पहले ये हैं कौन। आपको स्मरण होगा, नंद भवन में ठाकुर जी को जब छोटे थे तो बांध दिया। हाँ, तो ये कौन थे जो पेड़ थे। हाँ, नल कुबर और मणिग्रीव, ये दोनों धनाढ्य कुबेर के लाडले पुत्र थे और ये रुद्र के अनुचर थे। इनका घमंड बढ़ गया और ये एक रमणीय उपवन में मधोन्मत्त होकर रमणियों के साथ विहार कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो वहां से अब यहाँ देखो, ये वहां भी श्रीवास जी नारद जी और यहाँ भी श्रीवास जी नारद जी, हाँ, वही इंटरवीन कर रहे हैं, वही कृपा के लिए इधर भी याचना कर रहे हैं
उधर भी उन्होंने ही की। तो नारद जी जब वहां से निकले तो उन सबको देख करके कितने सुंदर ये हैं, कितने हैं, लेकिन इतने इतनी अश्लीलता और इतना बिल्कुल इतने सभ्य भी नहीं है। स्त्रियों ने तो अपने आप को ढक लिया, लेकिन ये एकदम से उन्मत्त होकर एकदम से जल में विहार कर रहे हैं। इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। तुम्हें वस्त्रों का ध्यान नहीं है ना, अपने देह का भी अनुसंधान नहीं है, तो वृक्षों को तो वैसे भी कोई ध्यान नहीं रहता। तुम जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। और जब भी वो जाने लगे अपने बद्रिका आश्रम, अपने नारद देव जी अपने जाने लगे, तो उन्होंने एकदम से उनको लगा तो हमें तो श्राप मिल गया। तो उन्होंने उनको बोला कि अब आप हमारे से अपराध हो गया है कि आप किसी तरह से भी आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो उन्होंने उनको, जब उनका कृपा की बात, वो तो पहले ही कृपा, उन्होंने तो देखा कि ये इतने सुंदर हैं, कभी भक्ति में लग जाए तो कितनी सुंदर बात है। तो उन्होंने उनको पेड़ भी कहा के बोला कि तुम जाओ नंद भवन में, तुम पेड़ हो जाओ। और जुड़वा पेड़, नलकूबर और मणिग्रीव, और ऐसे ठाकुर जी उसके बीच में से तिरछा उखल अटका उनका, है ना। तो कितनी देर, 36,000। अभी ये देखो मुकुंद सामने है सेवा में पार्षद, अगर आप सोचो, हाँ, 36,000 वर्षों से वृक्ष योनि में खड़े धूप ताप सर्दी वर्षा सहन करते हुए देव ऋषि नारद जी के अनुग्रह से अभी कृपा साथ में जुड़ी हुई है। तो नंद भवन में वो बाट जो रहे थे, ठाकुर जी की बाट जो रहे थे। और कब भगवान गोपाल श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श का भाग्य उनका उदय होगा। और जब ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हुई, ठाकुर जी कभी माखन वाले अपने हाथ वहां पहुंचते तो वो अपनी जीवा निकालकर उसको चाट लेते कि ठाकुर जी का स्पर्श उनको। और वो नंद भवन में माँ का भी भाव देख रहे हैं, बलराम सखा सखियों गोपियों बाबा सबका भाव के वो साक्षी रहे वहां पर। तो ठाकुर जी ने जब उन्होंने कहा कि जब तिरछा उखल हो गया, तो उन्होंने जब एकदम से ऐसे गिरे, दोनों साइड्स बेस गिरे, एकदम से ठाकुर जी को कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने अपना पूर्ण परिचय देकर देव ऋषि नारद जी का हम पर अनुग्रह करते समय ये कहा था, हम भूले नहीं थे। यही देव ऋषि नारद जो श्रीवास ने उनको ये बोला, हमने ये बंधन, इस बंधन से मुक्त करने के लिए ही स्वयं बंधन स्वीकार किया है। हाँ, और ठाकुर भी सर्व कारण पुरुष, भगवान ने भी दामोदर नाम ये इसीलिए दाम में वो खुद बंधे किसी को खोलने के लिए। तो उन्होंने जब ही बोला उनको कि अब आप जाइए, अब मुक्त हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर से जो ये आता है श्लोक आता है, इसमें वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया, कहते अब हमने बस अब हम कुछ और नहीं चाहते हैं, हे करुणामय, बस आपकी वाणी से, हमारी वाणी से आपका गुणगान ही हो, कीर्तन ही करते रहें, हमारे कान आपकी लीला कथाओं का श्रवण करते रहें, हमारे हाथ आपकी प्रीतिजनक सेवा कार्यों में ही लगे रहें, और चरण कमल आपके दर्शन के लिए हेतु ही भागे। तो उन्होंने उनको बोला कि हमें अलकापुरी जो हमारा जो स्थान है, हम वहां जाकर आपके नाम का प्रचार करेंगे। और श्री जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथ श्री गोपाल चंपू में आता है, उनका नाम हुआ मधुकंठ और स्निग्धकंठ। जो मधुकंठ है ये मुकुंद है, और वो जो स्निग्धकंठ है वो वासुदेव दत्त। ये दोनों भाई हैं, मुकुंद दत्त और ये वासुदेव दत्त, ये दो भाई हैं। तो मुकुंद दत्त बहुत सुंदर गायन करते हैं, और पूरा का पूरा इन्होंने खूब नाम प्रचार किया, गायन किया। गायन में जैसे गंधर्व के समान उन्होंने गायन किया। जाते दफा उन्होंने ये भी बोला, कितनी सुंदर है, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जब जाने लगे अलकापुरी में, तो कहते ठाकुर जी को बोला कि हम आपको खोल जाए, आप बंधे हुए हम आपको खोल दें। तो ये सुनकर दामोदर हंस पड़े। उन्होंने कहा तुम इतने सालों से
अपना बंधन तो खोल ना सके, तुम मेरा बंधन क्या खोलोगे। वैसे भी मैं, महर्षि कहते मैं कहाँ बंधा हूं, मैं तो ये संबंध से, जो भाई बहन का जो संबंध होता है, एक पतला धागा ही तो है, राखी का धागा ही तो है। पति पत्नी का संबंध ना मानो तो ना मानो, एक मंगलसूत्र से या एक संबंध मानने से तो है ना कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, संबंध ही तो है। ये तो मैं माँ के प्रेम करके मैं बंधा हूं। तो महर्षि ने बहुत सुंदर कहते पेट से भी बांधना कोई बांधना हुआ, पेट पे बांधा ना, हाथ तो खुले थे तो ठाकुर जी स्वयं को खुद भी खोल सकते थे, या पांव से नीचे से गिरा के तो खींच के भी खोल सकते थे, लेकिन सिंबॉलिक बांधा, सिंबॉलिक बंधे। दामोदर लीला इस तरह से हुई। तो ये जो है, तभी भी उनके ऊपर उन्होंने ही कृपा की, नारद देव जी ने, और अभी भी इनके ऊपर श्रीवास जी ने ही कृपा करके उनकी सुध दिलाई। तो श्रीवास पंडित जी ने उनको बोला, रोते रोते मुकुंद की दुख भरी प्रार्थना, क्योंकि उन्होंने पूछा, कृपा करके मेरे प्राणनाथ से ये बस पूछ दीजिए कभी मेरे को दर्शन होंगे कि नहीं। अभी आप देखो ये कितने पुराने द्वापर के कब से जुड़े हुए हैं और अब ये पूछ रहे हैं। तो वो दर्शन कभी होंगे या नहीं होंगे, रोते रोते पूछ रहे हैं। श्रीवास पंडित ने भी स्वयं रो रहे हैं कि रोते रोते मुकुंद की दुख भरी प्रार्थना गौर हरि को निवेदन करी। श्री हरि ने कहा, हाँ कह दो उससे जाकर, अब से कोटि जन्म के पश्चात मेरे दर्शन होंगे, लेकिन अवश्य होंगे, कोटि करोड़ों जन्मों के बाद। कोटि, मुकुंद को तो इतना सुनना था, दूर थोड़े ही थे, दरवाजे के पास ही थे, इतना सुनना था। आप प्रेम में रुदन करते हुए नृत्य करने लगे, होंगे होंगे पाऊंगा पाऊंगा, प्रेम भक्ति पाऊंगा, प्रेम भक्ति पाऊंगा, कहते हुए हुंकार करने लगे, प्रेमानंद में बारंबार नृत्य करने लगे। मुकुंद का अब सब दुख जाता रहा। होंगे कोटि जन्म के उपरांत श्री हरि के दर्शन अवश्य होंगे, ये जानकर मुकुंद को जो आनंद हुआ कहने में नहीं आ सकता। मुकुंद की भाव भक्ति की प्रगाढ़ता देखकर तथा अपने में अत्यधिक प्रेम भाव देखकर भक्त वत्सल श्री गौर हरि को हंसी आ गई। अब वो अपने आप को छिपा नहीं रख सके कि देखो मेरे वचनों पर इतना विश्वास। ये बात थी जो वो बात करना चाहते थे। हम क्यों भूल जाएं कि हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, समर्थ है वो, उनमें समर्थ है, उनमें इतनी योग्यता है, हम क्यों भूल जाएं, हम क्यों ना विश्वास रखें। हमारे राधा रमन हैं, हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, हमें आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, साधना में देर हो सकती, कृपा में कहाँ देर हो सकती है, कृपा तो क्षणिक यूं ही हो जाए। तो उन्होंने, जब ठाकुर को हंसी आ गई, उन्होंने कहा जरा जाकर देख के तो आओ क्या कर रहा है मुकुंद, और रो रहा है क्या, और रो रहा है तो क्या। कहते नहीं, वो तो नृत्य कर रहा है, वो तो कह रहा है पाऊंगा 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 पाऊंगा। कहते अच्छा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहते कि तुम तो, हमने कहा कोटि जन्मों के पश्चात और तुम नृत्य करो। कहते ठाकुर ने कह दिया ना, तो बस ये अभी वो लग गया, निशान लग गया कोटि जन्मों के बाद। ठाकुर ने कहा, उनके शब्द हैं, तो उन्होंने कहा, ठाकुर कहते मैं हार गया, बुलाओ मुकुंद को, शीघ्र मेरे सन्मुख बुलाओ। कृपा को कहाँ देर लगती है। कृपा आदेश पाते ही श्रीवास भक्त वृंद दौड़कर मुकुंद के पास बोले, चलो प्रभु तुमको बुलाते हैं, अब उनका दर्शन करो भी और कृतार्थ करो। मुकुंद आनंद में भरकर मधुर नृत्य कर रहे थे, उनको सुध बुद्धि नहीं है और आपको इसका कुछ पता भी नहीं है। भक्त हाथ पकड़कर उनको लेकर गए, नृत्य रुको रुको रुको, प्रभु का आदेश सुनाया और इस पर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। क्यों? कुछ देर तो पहले ये बात हुई थी कि कोटि जन्म के पश्चात, और अब आप अभी, वो तो प्रेमशु से मूर्छित ही जैसे हो गए। भक्तों ने जैसे तैसे जाकर उनको गौर हरि के चरणों में लिटा दिया। मुकुंद को देखकर करुणा सिंधु गौर हरि ने हंसकर कहा, मुकुंद तेरे सब पाप नष्ट हुए, अब उठ मेरे प्रकाश के दर्शन कर, तेरे कोटि जन्म हो गए।
तेरे कोटि जन्म हो गए। श्री गौर हरि ने इतना कहने पर मुकुंद के श्री चरणों को मुकुंद ने फिर भी कहने पर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी एक क्षण पहले तो कुछ और स्थिति में था, उसने ठाकुर जी के चरणों को वो छोड़ नहीं रहा। तब करुणा सागर गौर सुंदर ने कहा, मुकुंद उठना, अब तुम्हारा तिल भर भी अपराध नहीं है, बस तुमसे मैं हार गया। मैंने तो कोटि जन्म के पश्चात दर्शन देने को कहा था, लेकिन तुम्हारा विश्वास ऐसा था कि वो कोटि जन्म एक क्षण में ही निकल गए। मुकुंद, तुमने मुझे अपने हृदय में बांध कर रखा है, तुम मेरे गायक हो, सदा मेरे साथ रहना, तुम मेरे परिहास्य पात्र हो, इसी से मैंने तुम्हारे साथ ये कौतुक किया। यदि तुम कोटि अपराध भी करो तब भी सब क्षमा है, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारा तो सारा शरीर भक्तिमय है, तुम मेरे नित्य दास हो, तुम्हारी जीवा पर मेरा निरंतर वास है, तुम मेरे गायक हो। दया सागर गौर हरि की स्नेह विगलित सुमधुर वाणी सुनकर मुकुंद रोते रोते गदगद कंठ से स्तुति करने लगे, हे प्रभु, मैंने इस तुच्छ मुख से कभी भक्ति नहीं मानी। भक्ति विहीन यदि आपके दर्शन भी कर लें तब भी क्या। जिस विश्वरूप के दर्शनों के लिए योगी तपस्या करते हैं, वही सब रूप दुर्योधन ने भी सभा में देखा है ना। और कंस की सभा में किसको भक्ति मिल गई? मल्ल युद्ध में जो मल वहां जिनसे हुआ, उनको क्या भक्ति मिल गई? क्या भक्ति रहित होने के करके किसी को भक्ति नहीं मिली, मुक्ति मिल गई तो क्या। भक्ति आपकी है दयानिधे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी हरण के समय भी तो आपके वराह रूप के दर्शन किए थे, फिर भी उसको भक्ति कहाँ मिली? उसको मरण का ही मुक्ति ही मिली। नरसिंह रूप के दर्शन हिरण्याकश्यप ने भी तो किए थे, लेकिन फिर भी उसको भक्ति कहाँ मिली? लेकिन आपने मुझके ऊपर, मेरे ऊपर इतनी कृपा की, इतनी आपकी दया है, और मुझ अधम पर भी आपने इतनी दया की। और फिर बहुत प्रसन्न हुए गौर हरि उनकी स्तुति से। खूब उन्होंने भक्ति और मुक्ति की चर्चा करी, क्योंकि मुक्ति में क्या होता है और भक्ति में क्या होता है। मुक्ति में क्या होता है कि एक जैसे स्थिति, एक गाड़ी है, न्यूट्रल पे है ना, वो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, न्यूट्रल पे है। कि आपको देखो, रसगुल्ला होने में आनंद है कि रसगुल्ला खाने में आनंद है? भक्ति जो है ना, रसगुल्ला खाना है, और मुक्ति क्या है? रसगुल्ला स्वयं हो जाओ। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, आपको तो कोई आनंद नहीं आएगा ना। तो मुकुंद के ऐसे दैन्य भरे वचन सुनकर भक्त वत्सल गौर हरि कहने लगे, मुकुंद, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जहां तुम गाते हो, इतना सुंदर गाते थे, और वहां मुझे आना ही होता है। हाँ, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मेरी भक्ति को ना मानने से, जो नहीं मानते, मेरे हृदय में पीड़ा होती है। उसी के कारण जीव को दर्शनों का फल नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जो मेरे भक्त का अपराधी भी है, उसको भी मेरे दर्शनों का फल नहीं मिलता। प्रिय मुकुंद, जहां जहां मेरा अवतार होगा, वहां तुम मेरे गायक बनकर मेरे साथ चलोगे। मैं तुम बिन नहीं रह सकता, ये तुम अवश्य निश्चय जानना। गौर हरि की अमृतमयी वाणी सुनकर, श्रवण करके मुकुंद के मृतक शरीर में मानो प्राणों का संचार हो गया, और उन्होंने कहा, मेरे चित्त चोर, आपके अनेक अवतार हैं, सो हो, पर जीवन आधार मेरे आप ही हो। मुकुंद पर गौर सुंदर की अपूर्व कृपा देखकर सब भक्त जय जयकार करने लगे, और करुणा में विश्वंभर ने सबके मस्तक पर अपना श्री चरण अर्पण करते हुए सब बोला। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक इसमें वक्रेश्वर पंडित भी थे। वक्रेश्वर पंडित कौन है? उन्होंने वक्रेश्वर पंडित जो हैं, वो एक शशि रेखा सखी हैं का अवतार है, और उनमें अनिरुद्ध का आवेश है। अनिरुद्ध कौन है? रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। ठीक, तो अनिरुद्ध जो है बहुत सुंदर नृत्य करते,
बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। उन्होंने क्या मांगा, एक बार इतना भावावेश हुआ संकीर्तन में, वक्रेश्वर ये 3 दिन तक वो उनका नृत्य भाव ही नहीं विश्राम हुआ नृत्य। और ठाकुर जी को उनका नृत्य बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि इतना प्रिय है कि उनको महाप्रभु कहते कि वक्रेश्वर तुम मेरी शाखा तो हो, वरन मेरे पंख भी हो। यदि मुझे तुम्हारे समान एक दूसरा पंख मिल जाए तो मैं आकाश में उड़कर 7 लोकों में भी प्रेम का वितरण कर दूं। इतना उनको उनका नृत्य पसंद ऐसे सुंदर लगता। महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित के साथ कृष्ण नाम गान महाप्रभु गाते और वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते, क्योंकि कोई गा ही नहीं पाता था जिसको 3-3 दिन तक भाव ही नहीं होगा। तो उन्होंने महाप्रकाश के समय क्या मांगा कि प्रभु जहां मैं नृत्य करना चाहूं मुझे आप 1000 गंधर्व आप दे दो कि वो गायन करें, गंधर्वों का गान ऐसा हो कि मेरा नृत्य जो है आपके प्रति मेरा जो भाव है वो कभी समाप्त ही ना हो। ठाकुर के आगे नृत्य करने का भाव, कितना सुंदर भाव कि उन्होंने इस तरह से मांगा कि मैं आपकी भक्ति में नृत्य ही करता रहूं, कि ये जो प्रेम रस का आस्वादन मैं कराऊं आपके इस प्रकार नाम संकीर्तन में। अद्भुत रसो उल्लासक प्रकाशक थे वक्रेश्वर पंडित, जो महाप्रभु को भी दिया करते थे, उल्लास दिया करते थे। तो इस तरह से ये वक्रेश्वर पंडित ने उनसे ये मांगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि सब ये देख रहे हैं और उन्होंने उनको बोला, श्रीवास पंडित ने बोला कि माँ ने तो कुछ देखा ही नहीं, कि ऐसा ना करें कि जाकर किसी भक्त को भेजो, तो जाओ शची मैया को बुला लाओ कि माँ भी तो आकर देखो। माँ हमेशा हमें यही कहती है कि तुमने मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया। हाँ, कि संकीर्तन में रात्रि जगाते हो, सुबह आकर थक कर सो जाता है, और क्या कितना तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है कि इतना उसको कोई जाकर उन्होंने श्रीवासी ने किसी को भेजा। अब ये देखो, ये कृपा करने नारद देव जी ही है, नारद देव जी ही हैं जो सब कुछ इस तरह से व्यवस्था करते हैं। इसी समय श्रीवास के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा शची माँ समझती है उसका बेटा निमाई बड़ा सरल और सुबोध है, हम लोगों के संग में आकर बिगड़ गया अब और संसार से उदासीन रहने लगा। क्यों ना उन्हें भी बुलाकर इस समय प्रभु के दर्शन कराएं, क्योंकि आगे तो भाव आता था जाता था, अब तो लई लंबा खिंच गया। महाभाव है, सप्त प्रहरिया है, तो भगवान रूप में अपने बेटे को देखकर वे समझ लेगी कि कितना अबोध है, कौन किसको बिगाड़ने वाला है, हमने इसको बिगाड़ा है या इसने हमें बिगाड़ा है, हम उसे नचाते हैं कि वो हमें नचा रहा है। अच्छा, और उन्होंने कहा, अद्वैताचार्य जी को बोला कि पूछा माँ को बुला ले, क्योंकि अद्वैताचार्य जी बड़े हैं, सूत्रधार हैं, तो उनको पूछा तो उन्होंने हाँ बोला। वैसे भी शची मैया के गुरु हैं अद्वैताचार्य, उनसे दीक्षा हुई है जगन्नाथ मिश्र और शची मैया की। तो उन्होंने अनुमति लेकर माँ को बुलाया। शची मैया आई और निमाई के उस रूप में देखकर जड़वत खड़ी हो गई, थर थर कांप रही। उन्होंने उसकी ऐसी ज्योति, ऐसा तेज, ऐसा सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य पहले कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने सचमुच, उनको समझने में देर ना लगी कि सचमुच वो जो है निमाई भगवान है। उस समय के लिए उनका उस क्षणिक उनका पुत्र भाव जाता रहा, वो थरथर कांप रही थी, लेकिन सात्विक भावों का वो उदय हो आया। प्रेम विहल होकर वे अपने पुत्र रूपी भगवान का स्तुति करने लगी। हे प्रभो, भागवत का है श्लोक है, विश्वम यदेत स्वतनो निशांते यथावकाशम पुरुषो परो भवान, कि हे प्रभो, जिनके उधर में प्रलय के समान ये सारा विश्व अनायास अवस्थान करता है, वही आप साक्षात परमेश्वर मेरे गर्भ से जन्मे। ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी पात्रा हूं। इस श्लोक का पाठ करते करते शची प्रेम विहल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। हाँ,
हाँ, और प्रभु निश्चेष्ट बैठे रहे, उन्होंने उन पर दृष्टिपात भी नहीं किया, दृष्टिपात भी नहीं किया। श्रीवास उनको कह रहे हैं, आप पुष्प अर्पण करो ना, पुष्प अर्पण करो ना, हाँ, महाप्रभु पुष्प अर्पण करो ना इनके चरणों में। तो महाप्रभु ने कहा, उन्होंने पुष्प उठाए शची मैया ने, तो प्रभु ने अपने चरण पीछे कर, चरण है उनमें भगवत भावी, ऐसा नहीं कि ये सोच रहे कि मेरी माँ है तो मैं इनसे पूजा नहीं कराऊं ना, वो उन्होंने पीछे कर लिए उनके, और उन्होंने उनको पीछे जब कर दिया तो माँ थर थर कांप रही है। और उन्होंने कहा, तुम मेरे प्रसाद के योग्य नहीं हो, माँ को बोल रहे हैं, क्योंकि तुम जैसे मेरे भक्तों के प्रति श्रद्धा रखती हो, समझती हो कि इन्होंने मुझे पागल कर रखा है। जो मेरे भक्तों के प्रति अश्रद्धा रखता है वो मेरा कृपा पात्र हो ही नहीं सकता, चाहे वो मेरी गर्भधारिणी माँ ही क्यों ना हो। वैष्णव अपराध माँ का भी नहीं उन्होंने सोचा। तो उन्होंने, अद्वैताचार्य ने कहा, अब अद्वैताचार्य बीच में, श्रीवास और अद्वैताचार्य ही बीच में करवाने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ, प्रभु माँ तो आपके वात्सल्य प्रेम में अंधी हो जाने के कारण ही हम लोगों के प्रति श्रद्धा रखती थी, इसमें भी उन्होंने क्या कोई अपराध किया? माँ है ना, उसको लगता है कि ऐसा हम लोग आपको संकीर्तन में लेकर आ रहे हैं, आप जिनके उधर से प्रकट हुए हैं उन सर्व आराध्या जगत जननी से भी क्या कोई अपराध हो सकता है? अद्वैताचार्य जी के मन में कोई बात नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कामती जा रही है कि ठाकुर, वो देख रही है, ठाकुर की आरती हो चुकी है, भोग हो चुके हैं, जिसको मैं रोज खिलाती हूँ वो आज मेरा ही मुख नहीं देखना चाहता है। वो एकदम से घबरा रही है, थर थर कांप रही है। शची माँ सबकी दया, सब भक्तों की दया की पात्रा बनी हुई है माँ। तो प्रभु क्या बोले? उन्होंने बोला कि तुमने अपराध किया है अपने गुरु के प्रति, अद्वैताचार्य के प्रति। तुमने अपने मन में ये बात रखी कि विश्वरूप अगर इतनी युवा अवस्था में तुम्हें छोड़ के गया, क्योंकि अद्वैताचार्य ने उसको भक्ति पढ़ाई, और ये मुझे भी इस तरह से बिल्कुल विलग कर देंगे परिवार से, तुम्हारा अद्वैताचार्य के प्रति अपराध हुआ। तो वो एकदम से, माँ कांप रही है, फिर उनसे पूछती है कि इसका समाधान प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। सात्विक भाव उनमें उदित हो रहे हैं कि ये तो मेरे भीतर, मेरे मन की, अंतर्मन की बात थी, ये निमाई ने कैसे जानी, मैंने तो किसी को कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा, जिसके प्रति अपराध हुआ है, जिसके प्रति अपराध हुआ है, अद्वैताचार्य जी की तुम चरण धूली लो, तो उसके प्रति, जिसके प्रति वैष्णव, ये वैष्णव अपराध का दंड दिया कि आपसे भूले भटके भी, प्रभु की हर लीला हमें समझाने के लिए कि हमसे कोई वैष्णव अपराध नहीं हो जाए, कोई व्यवधान नहीं हो जाए। तो उन्होंने उनको बोला, तुम अद्वैताचार्य से क्षमा मांगो, मुझसे नहीं मांगो। तो उन्होंने अद्वैताचार्य को प्रणाम करके उनको बोला इस तरह से। और वो तो वैसे ही बहुत, उन्होंने अब कह रहे हैं कि आप निमाई की जगजननी, इससे आपसे क्या अपराध हो सकता है, आप तो वात्सल्य में ही आपने ये सब किया। लेकिन फिर भी जो उनके मन में बात थी प्रभु ने जानी। ये देखकर महाप्रभु का भी हृदय द्रवित हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको, पहले उन्होंने भी उनकी चरण धूली ली और अद्वैताचार्य ने भी उनकी ली, क्योंकि आप निमाई की माँ हैं, आप मातृ स्थान है आपका। उन्होंने शची माँ के मस्तक पर, फिर जब महाप्रभु का जब हृदय द्रवित हो गया कि अपराध क्षमा हो गया, कि अद्वैताचार्य के मन में कोई बात नहीं है या इनके मन में कोई बात नहीं है, तो उनके माँ के मस्तक पर चरण रख के बोले, देवी तुम्हारा वैष्णव अपराध दूर हो, तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। ये फिर उन्होंने बाद में उनको आशीर्वाद दिया।
जगजननी शची माँ का वास्तव में कोई अपराध तो नहीं था। अब माँ का हृदय है। इस लीला के छल से भगवान ने ये दिखाया कि जो उनके भक्तों के प्रति अपराध करता है उसकी वे उपेक्षा करने को बाध्य हैं, चाहे वो जो भी हो। और जो भक्तों की कृपा या उनकी सहानुभूति भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनको भी कृपा प्राप्त हो सकती है। वही बात है ना कि वंश एक एक भी आपके परिवार में कोई हुक्ड है वो सारे के ऊपर कृपा करेगा करेगा। आप किस संग में हो, किस स्थान पे हो, ये बात यहाँ पर आती है। तो वो उन्होंने सहानुभूति, उस पर वो कृपा करने को बाध्य हैं, वो चाहे जैसा भी हो। इस तरह से उन सबके ऊपर कृपा हुई। और कृपा करने के पश्चात माँ के ऊपर फिर कृपा करने के पश्चात माँ ही सबसे आखिरी थी। और इस तरह से धीरे धीरे श्री गौर भगवान ने अपना ऐश्वर्य भाव संवरण कर माधुर्य भाव प्रकट किया। वो भी उन्होंने अद्वैताचार्य ने उनको बोला। अच्छा, अभी ये जो भाव देखा, अब जैसे ब्रह्मांड लीला का दर्शन हुआ था, ठाकुर जी के मुख में जब मिट्टी खाई थी, माँ को सब भूल गया। बाद में कुछ माँ को याद नहीं रहा किस तरह से हुआ, लेकिन छल से अपना उन्होंने वैसे ही माधुर्य भाव प्रकट किया। और ये इन्होंने अद्वैताचार्य ने उनको बोला उनको कि जैसे यशोदा माता ने मिट्टी के बहाने त्रिलोकी का श्री हरि के मुखारविंद में दर्शन किया था, और यहाँ श्री सच्चिनंदन रूप में अपने महाप्रकाश लीला से माता को अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया। शची माता को दर्शन कराते हुए मस्तक पर अपना श्री चरण भी करके माता का भक्त अपराध भी दूर किया। हाँ, और फिर अद्वैता प्रभु ने और श्रीवास ने सब भक्तों को, देखो ना, ये चीजें जो हैं, हम कहते हैं आवेश प्रकाश, कितना देर कोई सह सकता है, ये कोई आसान बात नहीं है। और उन्होंने उनको प्रार्थना की कि दीन दयालु प्रभु, अब आप इस लीला को, अब आवेश को आप विश्राम दें। तो उन्होंने, गौर भगवान ने धीरे धीरे सप्त प्रहरिया, ये इसको भाव कहते हैं, ऐश्वर्य भाव संवरण करके माधुर्य भाव वापिस से प्रकट किया। वे अपनी प्रसादी पुष्प मालिका, वो जो उन्होंने पहनी हुई थी, और चर्बित पान, जो उन्होंने पान खा रहे थे, जो चर्बित पान सबको वितरण करने लगे। अंत में उन्होंने अपना प्रसाद का अविशेष पात्र, जो सबसे आखिरी वाला था, वो श्रीवास जी की भतीजी बालकी नारायणी को दिया, जिनके पुत्र वृंदावन दास ठाकुर हुए, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा, जिनके हम आधार पर ये ठाकुर जी की सब बाल लीलाएं, इवन जो कृष्णदास कविराज ने भी लिखा। अब आप देखो, हम जो हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो सारी बातें पढ़ रहे हैं, ये कृष्णदास कविराज ने सब नहीं लिखा है। वो जगह जगह पे यही लिखते जा रहे हैं कि आप बाकी का ये पढ़ लेना, बाकी का आप वहां से पढ़ लेना। अब आप ये देखो, इतना सा बस उन्होंने लिखा है। मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुण ग्रामे, ललाटे लिखिल रामदास नामे, श्रीधर लोह पात्र के, ये थोड़ी सी और कथा आती है श्रीधर की। और समस्त भक्तेर दिल इष्ट वरदाने, और हरिदास ठाकुरे कौरिले प्रसाद, आचार्य स्थाने मातार खंडाइले अपराध। बस ये 3 पंक्तियों में इन्होंने महाप्रकाश का इन्होंने विश्राम किया, कृष्णदास कविराज ने। क्योंकि फिर जो लीलाएं आती हैं, इनमें और कोई नहीं है। अगर हम इसी को आधार लेके चले तो हम लेकर इसको भी लेके साथ साथ में क्रम से चल रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम फिर इतनी सारी लीलाएं जो हमें मिली, हम मिस आउट कर जाते। तो इन्होंने फिर उनको वृंदावन दास ठाकुर को प्रणाम है, और उनकी गर्भधारिणी माता जो बनी नारायणी, उसको वो वहां पे वो साक्षी थी, भतीजी उनकी। तो उनकी श्रीवास जी की, महाप्रभु ने हंसकर कहा, नारायणी इधर आओ। बालिका थी 4 वर्षीय, नारायणी कृष्ण बोल। 4-5 वर्ष बालिका नारायणी प्रेम में उन्मत्त हो हा कृष्ण कहकर क्रंदन करने लगी।
तो अब सबको लग रहा है कि प्रभु उठ गए अपने सिंहासन से। तो धीरे धीरे उठ के प्रेमावेश में एकदम से कभी किसी भक्त को आलिंगन करते हैं, कभी किसी का हाथ पकड़कर नयन रंजन मधुर नृत्य करने लगते हैं। वृंदावन में जैसे रास मंडल में जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रिज गोपिकाओं के साथ स्वच्छंद विहार किया था, उसी प्रकार श्रीवास आंगन में प्रभु ने भक्त रूपी गोपियों के साथ महासंकीर्तन, रास, लीला, रंग, ये सप्त प्रहरिया भाव, उस भाव से उसमें लीला हुई। गौरांग अवतार में हरि नाम जो है, संकीर्तन जो है, वही रास लीला है। भक्त वृंद जो है वही ब्रिज गोपी हैं, और श्रीवास आंगन जो है वो रास मंडल यमुना जी का किनारा। सारी रात इसी प्रकार नृत्य कीर्तनानंद में बीत गई। भक्तगण थक भी गए, सारी रात्रि से जगे हुए। अब ये थोड़ा कि बीच में कब से शुरू हुआ कि ये थोड़ा कि बीच में कुछ सोने चला गया या कुछ कि पूरे क्लांत हो गए थे। जीव की शक्ति ही कहा जो क्षण भर भी भगवान का संग कर सके। उनकी विशेष कृपा के बल से उन्होंने 7 प्रहर उनके साथ ये व्यतीत किए। तब अद्वैताचार्य ने कि ये जो कहने पर कि प्रभु हम सब शुद्र कीट हैं, आपका तेज और अधिक नहीं सहन कर पा रहे हैं, अब आप अपना भगवत भाव पूर्ण रूप से स्मरण करें। आप अपने उसी रूप में आए जिस रूप से भक्त का जो रूप है। भक्त वत्सल प्रभु ने हंसकर कहा, धीरे धीरे ही होगा ना, धीरे धीरे उतरते उतरते ही सीढ़ियां उतरेंगे ना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो रही है। अद्वैताचार्य जी को जैसे वो बोल रहे हैं, कहते ही बस वो मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस दिन की जो ये मूर्छा थी, अन्य दिनों की मूर्छा से भिन्न थी, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रकाश था। श्वास प्रश्वास बिल्कुल बंद और अंग स्पंदनहीन थे। ऐसे लग रहा था, किसी को तो लग रहा था जैसे प्रभु गए। मृत प्राय देखकर भक्तवृंद रोने लगे कि प्रभु कहाँ चले गए। अभी तो हमारा नाम ले लेकर कृपा करने के लिए पुकार रहे थे, अभी कहाँ चले गए। आर्तनाद से श्रीवास आंगन परिपूर्ण हो गया। एक प्रहर काल बीत गया, फिर भी प्रभु को चेतना आने का कोई चिन्ह प्रकट ना हुआ। अद्वैताचार्य शत शत हुंकार गर्जन कर फिर प्रभु का नाम लेकर कातर स्वर से, सूत्रधार हैं अद्वैताचार्य, उन्होंने उनको बोला कि स्मरण करो, वही फिर से जगा रहे हैं, कातर स्वर से पुकारने लगे। बार बार उनके मुखारविंद पर ठंडे जल के छींटे देते। सब कुछ विफल देखकर भक्तों ने समझा कि प्रभु उन्हें सदा के लिए छोड़कर चले गए। उन्होंने ये भी सोचा, हम भी गंगा में डूबकर तत्काल प्राण विसर्जन करने का उन्होंने संकल्प कर रहे हैं। पर अंतिम प्रयास के रूप में सबने प्रभु को घेर कर करुण क्रंदन के धीमे स्वर में कुंज भंग का कीर्तन आरंभ किया। ये कुंज भंग होता है, जैसे सुबह मंगला का कुंज भंग होता है कि रात्रि की लीला का विश्राम हुआ, कुंज भंग का संकीर्तन होता है। इस तरह से कि उसमें से बाहर निकलिए। कीर्तन सुनते सुनते ही प्रभु को स्पंदन होने लगा। वो एकदम से ये देख भक्तों के हृदय में भी प्राणों का संचार हुआ। वे आनंद से उच्च स्वर में कीर्तन और नृत्य करने लगे। बहुत देर के बाद प्रभु जैसे घोर निद्रा से ऐसे उठे और भक्तों से कहा, उठ के कहने लगे, आज मैं बहुत सो गया मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अच्छा, क्षमा याचना मांगता हूँ कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई, मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। और सब इससे भक्तों के आनंद की सीमा ना रही कि प्रभु वापस से लौटे हैं, कि प्रभु अपने भक्त के भाव में आ गए हैं। और सब प्रेमानंद में मग्न होकर हरिध्वनि करने लगे, जय जयकार करने लगे। और सब भक्त गौर हरि की आज्ञा लेकर गौर महाप्रभु भी घर गए और दंडवत प्रणाम करके जय गान करते हुए अपने अपने घर पधारे। जयति जयति जय, जयति जयति देव श्री शचि गर्भ जन्मा, जयति जयति देव प्रेम दानेक धर्मा, जयति जयति मेरु स्पर्धी गौरांग नामा, जयति जयति धन्य कृष्ण चैतन्य नामा। बोल श्रीवास आंगन की जय, महाप्रकाश सप्त प्रहरिया भाव की जय, सब सर्व भक्त वृंद की जय। तो यहाँ इसका विश्राम होता है। महाप्रभु भी बड़े कष्ट में तो नहीं, आनंद में भी रहे और फिर उनको मूर्छा भी आ गई। तो हम ये सप्त प्रहरिया को यहाँ ही विश्राम करके और फिर आगे जैसे ठाकुर जी अगली बार में आज 30वें का हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर जैसे ठाकुर जी आगे चलाएंगे
फिर अगली बार हम फिर आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम। हरे कृष्ण।